जी का आवाहन। देखिए प्रभा हाँ जी ये आ गई हैं, आ गई हैं। आ गई। नमस्कार। अनीता नमस्कार। मनावत अन्ना जी उदयपुर राजस्थान से हैं, वरिष्ठ अध्यापिका हैं शिक्षा विभाग में और साहित्यिक संस्था नवकृति उदयपुर और कई सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। जीटो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था से उदयपुर चैप्टर में पहचान की संयोजिका आप हैं और आकाशवाणी से आपके अनेकों बार काव्य पाठ वार्ता और आलेख प्रसारित होते रहते हैं। आपके कुछ काव्य संग्रह प्रकाशाधीन हैं और स्थानीय मंचों से निरंतर काव्य पाठ करती रहती हैं, पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और आपका कहना है कि सवालों के जवाब मिले या ना मिले, मुस्कुराहटों का जवाब जरूर मिलना चाहिए। बहुत खूबसूरत ख्याल है ये कि जवाब मिले ना मिले, सवालों के मुस्कुराहटों का जरूर मिलना चाहिए। और स्वागत है अनीता जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया विनय जी, अर्चना जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करती हूँ और माँ भारती कविता महायज्ञ में जो हवन जिन्होंने संविधा शुरू की है उन एन चंद्रा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्हीं की वजह से आज मैं आप सबसे मिल पा रही हूँ यहाँ पर। और फिर धन्यवाद देती हूँ हरीश नवल साहब को, पूनम सागर जी को और नीता जी को जो उनके अर्धांगिनी है, जो उनके कंधे से कंधा मिला के इस प्रोग्राम में निरंतर अनवरत रूप से उनके मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि इस कड़ी में इस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने मुझे भी हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ कि नाम उपसर्ग है मुस्कान प्रत्यय है, नाम उपसर्ग है मुस्कान प्रत्यय है, रहती खुश सदा हंसी अव्यय है। नाम उपसर्ग मुस्कान प्रत्यय है, रहती खुश सदा हंसी अव्यय है, निश्चल भाव सरल हृदय है, निश्चल भाव सरल हृदय है, मेरी मुस्कान ही मेरा परिचय है, मेरी मुस्कान ही मेरा परिचय है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और माँ शारदे को नमन वंदन करती हूँ कि और उनकी उसमें वंदना में एक रचना मेरी स्वरचित रचना है, उसकी 4 एक अंतरा और एक मुखड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मेरी वाणी को वर दे वीणा वादिनी, मेरी वाणी को वर दे वीणा वादिनी, तेरी महिमा को गा सकूं मैं प्रार्थिनी, मेरी वाणी को वर दे वीणा वादिनी, तेरी महिमा को गा सकूं मैं प्रार्थिनी। बन देखिए, कोरा कागज है मन मेरा, कोरा कागज है मन मेरा, निर्मल है तन तेरा, कुछ नहीं है मान मेरा, सब कुछ है दान तेरा, मेरे मन में खिला दे पुष्प कमलासिनी, मेरे मन में खिला दे पुष्प कमलासिनी, तेरी महिमा को गा सकूं मैं प्रार्थिनी, मेरी वाणी को। माँ शारदे को सचत नमन। और कहना चाहती हूँ कि जिन गमों की शिद्दत को मैं सह नहीं पाती, शुक्रिया, जिन गमों की शिद्दत को मैं सह नहीं पाती, उन गमों के बोझ को कागज पे उतार देती हूँ। क्या बात है, जिन गमों की शिद्दत को मैं सह नहीं पाती, उन गमों के बोझ को कागज पे उतार देती हूँ और खुशियों को चहक के पुकार लेती हूँ, खुशियों को चहक के पुकार लेती हूँ और खुशियों को चहक के पुकार लेती हूँ। मेरी बातों में वे चंचलपन तुम्हें मिलेंगे, मेरी बातों में वे चंचलपन तुम्हें मिलेंगे और मेरी रचनाओं में वे गम तुम्हें मिलेंगे, मेरी रचनाओं में वे गम तुम्हें मिलेंगे। तो कुछ मुक्तक और कुछ दोहों से अपना काव्य पाठ शुरू करूंगी। जी स्वागत। कुछ दोहे प्रस्तुत करती हूँ कि फूंक फूंक कर रख कदम, फूंक फूंक कर रख कदम, संभल के चल चाल, फूंक फूंक कर रख कदम, संभल के चल चाल, पग पग पर बिखरे पड़े यहाँ विषधर व्याल, पग पग पर बिखरे पड़े यहाँ विषधर व्याल। एक और दोहा देखिए कि लिपट रहे हैं बदन पर, लिपट रहे हैं बदन पर देख चंदन वजूद, लिपट रहे हैं बदन पर
देख चंदन वजूद, आस्तीन के सांप हैं ये, नाग विषधर अबूझ। आस्तीन के सांप हैं ये, नाग विषधर अबूझ। और फिर एक बेटी जो अपने आप को सहमा सा महसूस करती है, जो निर्भया कांड जैसे अभी भी होते जा रहे हैं, मतलब इतनी बातें होने के बाद भी ये कांड क्यों होते जा रहे हैं, मन में बड़ा व्यथित मन है कि मुंह फाड़े खड़े मिले, मुंह फाड़े खड़े मिले हर एक राह भुजंग, मुंह फाड़े खड़े मिले हर एक राह भुजंग, नैनों के जहर से तब, नैनों के जहर से तब डरते उसके अंग, डरते बेटी के अंग, कि बेटी घर से निकलती डरते उसके अंग, बेटी घर से निकलती तो डरते उसके अंग। और यही एक सर्प की जो एक विशेषता होती है कि अहि नाग विषधर व्याल, अहि नाग विषधर व्याल, खड़े फन फैलाए, विष फन कुचलने का अब, विष फन को कुचलने का अब, हुनर बेटियों को आए, हुनर बेटियों को आए। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटियों को ही समर्पित कि उनको अपना आत्म कौशल इतना विकसित कर लेना चाहिए कि उसको रक्षा के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़े, कि सीखे फन कुचलने का, सीखे फन कुचलने का हुनर बेटियां सभी, सांपों के डर से कभी, सांपों के डर से राह छोड़ते नहीं कभी, राह छोड़ते नहीं कभी। तो बस इस तरीके से ये मेरे दोहे कुछ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। और अब मैं थोड़ा सा बेटियों पे जब बात चली है तो मैं कहना चाहती हूँ कि चिड़िया होती है, चिड़िया होती है मगर पर नहीं होते बेटियों के, चिड़िया होती है मगर पर नहीं होते बेटियों के, मायका होता है ससुराल होता है मगर घर नहीं होते बेटियों के, मगर घर नहीं होते हैं बेटियों के। कि माँ बाप तो कहते हैं कि पराए घर से आई है, पराई है, माँ बाप तो कहते हैं पराई है, ससुराल वाले कहते हैं पराई घर से आई है। ए खुदा तू ही बता वो किस घर की जाई है, वो किस घर की जाई है। कि इसी संबंध में कहना चाहती हूँ कि घर, घर, घर का सामान, घर, घर का सामान और घर की जिम्मेदारी, घर, घर का सामान, घर की जिम्मेदारी सब उसकी अपनी है। बेटी की शादी करके जाए चाहे शादी से पहले, सब अपेक्षा ये करते हैं कि बेटी ही जिम्मेदारी से काम करे, कि घर, घर का सामान, घर की जिम्मेदारी सब उसकी अपनी है। फिर भी आदमी कभी घर छोड़ने की बात नहीं करता, फिर भी आदमी कभी घर छोड़ने की बात नहीं करता। जाना तो उसे ही पड़ता है, जाना तो उसे ही पड़ता है जो कि उसका अपना है, जाना तो उसे ही पड़ता है जो कि उसका अपना है। उसे छोड़कर क्यों आदमी कभी जाने की बात नहीं करता, क्यों आदमी कभी जाने की बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आता ही नहीं है। आती तो वो है, आती तो वो है अपना घर छोड़कर, और उसे तो अपनों को छोड़ने का अनुभव है, उसे तो अपनों को छोड़ने का अनुभव है, उसे तो अपने को छोड़ने का अनुभव है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, शुक्रिया विनय जी, अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रीति घोषाल जी भी हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनने के लिए बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप हैं तो हम हैं, जुड़े रहिएगा। संभल मिलता है, कुसुम मेहता जी, गुड़िया सिंह, लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला और लक्ष्मी रानी लाल और प्रीति घोषाल जी सभी जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे कमेंट अनीता जी ऊपर चले गए हैं जो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आए हैं। लक्ष्मी जी लड़ीवाला सभी सुन रहे हैं, और कुसुम मेरे उदयपुर से मेरी सखी सहेली, और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि अपना कीमती समय सुबह सुबह करके, काम का समय है सबके, और आप मुझे इतना समय दे रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नारी विमर्श पे कहना चाहती हूँ कि अपनी समस्याओं में कठिनाइयों में उलझी हुई, अपनी समस्याओं कठिनाइयों में उलझी हुई कई दर्द सीने में समेटे हैं, अपनी समस्याओं कठिनाइयों में उलझी हुई कई दर्द सीने में समेटे हुए, मुस्कुराने का ढोंग करते हुए मैं शहरी नारी हूँ, मुस्कुराने का ढोंग करते हुए मैं शहरी नारी हूँ। परिवार, परिवार अपनी समस्याओं के निदान के लिए, परिवार अपनी समस्याओं के निदान के लिए मेरी ओर देखता है, और मैं अपने ही आत्मसम्मान की तलाश में, और मैं अपने ही आत्मसम्मान की तलाश में भटकती हुई मौन की घुटन सहती हूँ, मैं अपने ही आत्मसम्मान की तलाश में भटकती हुई मौन की घुटन सहती हूँ।
चाहती हूँ एक बार फिर से अनपढ़ व गंवार बन सकूं, चाहती हूँ मैं फिर एक बार अनपढ़ व गंवार बन सकूं, अपने दर्द दूसरों के सामने कह सकूं, अपने दर्द दूसरों के सामने कह सकूं, चंद आंसू दूसरों के सामने बहा सकूं, चंद आंसू दूसरों के सामने बहा सकूं। अपनी समस्याओं और कठिनाइयों में उलझी हुई मैं एक शहरी नारी हूँ, मुस्कुराने का ढोंग करती हुई मैं एक शहरी नारी हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत हटकर परिकल्पना आपकी। बिल्कुल, क्योंकि हमको जब जब हम जॉब में हैं, मैं एक शिक्षिका भी हूँ और जॉब में हूँ, जब 2 घरों की ज़िम्मेदारी सँभालते-सँभालते भी बहुत सी, क्योंकि करने वाले की ही गलतियाँ निकलती है, तो जब गलतियाँ निकलती है तो तब लगता है कि मैं अपनी घुटन लेके किधर जाऊँ? और मुझे दोनों ज़िम्मेदारियाँ भी बराबर निभानी है, क्योंकि वेतन ही सब कुछ नहीं है। वेतन तो अब एक बंधी-बंधाई रकम है, कब आता है, कब चला जाता है, लेकिन वहाँ की जो नैतिक ज़िम्मेदारी हो रही है, वो घर की ड्यूटी और वहाँ की ड्यूटी में ऐसे उलझ जाते हैं हम लोग, तब लगता है कि जो अनपढ़ औरतें जो घर में बैठी है, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनमें इतना तनाव नहीं है। ये विमर्श का विषय है कि अनपढ़ घर में बैठी हुई औरतें हमेशा कामकाजी बनना चाहती हैं और कामकाजी महिलाएं हमेशा घर में बिल्कुल, बैठना चाहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, हम बनना नहीं चाहते, बट वो क्या, जब तनाव मिलता है, जब ऐसे-ऐसे मतलब हमको आक्षेप मिलते हैं, तब लगता है कि हम करते हुए भी हार चुके हैं। कि जब हौसला अफ़ज़ाई खत्म हो जाती है, तब लगता है कहीं हार चुके हैं हम लोग। लेकिन अब आज कुछ आप जीत रही हैं, आपकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए यहाँ पर बहुत से दर्शक बहुत-बहुत आपसे जुड़े शुक्रिया, हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी आह में ही वाह है और वाह में ही आह है। तो क्या बात है। एक कुछ मुक्तक में, वैसे तो मौसम हमारे यहाँ रिमझिम बारिश हो रही है, तो चलो एक बारिश पे ही एक रंग रस परिवर्तन करती हूँ मैं, कि स्वागत है। समंदर का संदेशा लाए बादल, समंदर का संदेशा लाए बादल, मैं तकती रही फैलाए आंचल। क्योंकि सावन पूरा इंतजार में बीत गया, अब भादो अभी सावन की तरह बरस रहा है। तो समंदर का संदेशा लाए बादल, मैं तकती रही फैलाए आंचल, देख विरह वेदना मेरी, देख विरह वेदना मेरी, रो पड़े गहराए बादल। सावन में तो उन्होंने मेरी वेदना देखी और भादवे में वो बरस रो पड़े हैं गहराए बादल। मैं नदियां सी बहक उठी, बादलों को बरसते देख मैं नदियां सी बहक उठी, पाके संदेशा साजन का। मैं नदियां सी बहक उठी, पाके संदेशा साजन का, चल निकली पी से मिलने को। सागर, नदियों का साजन सागर, कि चल निकली पी से मिलने को, चल निकली पी से मिलने को, इठलाती बल खाती शिखरों खेतों से बतियाती, इठलाती बल खाती शिखरों खेतों से बतियाती, हवाओं के संग लहराती, हवाओं के संग लहराती, कठिन थी राहें, कठिन थी राहें। कई पहाड़ पर्वत बीच में आ रहे थे कि कठिन थी राहें ना पांव पछाड़े, कठिन थी राहें ना पांव पछाड़े, बढ़ती चली लक्ष्य की ओर, बढ़ती चली लक्ष्य की ओर, दर्द कहाँ टिका, अरे दर्द कहाँ टिका विरह वेदना के आगे, दर्द कहाँ टिका विरह वेदना के आगे, अपनी ही धुन में मन भागे, अपनी ही धुन में मन भागे। लक्ष्मण रामानुज जी लड़ी वाला कह रहे हैं कि मुस्कुराने का ढोंग करते हुए मैं एक शहरी नारी हूँ। बिल्कुल सर, ये मेरा विमर्श का विषय है और इसमें बहुत ज्यादा चर्चा हो सकती है। कठिन थी राहें ना पांव पछाड़े, बढ़ती चली लक्ष्य की ओर, दर्द कहाँ टिका विरह वेदना के आगे, अपनी ही धुन में मन भागे, मिलन के पलों को जीती, अपने मन में उन पलों को जी रही हूँ कि क्या होगा मिलने के बाद, कि मिलन के पलों को जीती, जागते बुनती ख्वाबों के धागे, मिलन के पलों को जीती, जागते बुनती ख्वाबों के धागे, पी से मिलके ऐसे कहूंगी, पी से मिलूंगी ऐसे कहूंगी, शिकवे बहाने खूब करूंगी, पी से मिलूंगी ऐसे कहूंगी, शिकवे बहाने खूब करूंगी, विरह वेदना अब न सहूंगी, पी से मिलूंगी ऐसे कहूंगी, शिकवे बहाने खूब करूंगी, विरह वेदना अब न सहूंगी, चल पड़ी हूं मैं, चल पड़ी हूं मैं समंदर के मुहाने, चल पड़ी हूं मैं साजन से मिलने, चल पड़ी हूं मैं साजन से मिलने, समंदर का संदेशा लाए बादल, मैं तकती रही फैलाए आंचल, देख विरह वेदना मेरी, रो पड़े गहराए बादल, रो पड़े गहराए बादल। बहुत बहुत प्यारी रचना, बहुत बहुत प्यारी। बहुत प्यारी रचना। बहुत शुक्रिया। और अब कुछ मुक्तक मैं आपके सामने रखती हूँ कि जुगनू दमकते स्वागत हैं है। निगाह, जुगनू दमकते हैं निगाह में, मोती सजते हैं पलकों पे, जुगनू दमकते हैं निगाहों में, मोती सजते हैं पलकों पे, और बिजली चमकती है हंसी में,
बिजली चमकती है मेरी हंसी में, पर समंदर बसते हैं नैनों में, पर समंदर बसते हैं नैनों में। एक अगला बात। मुक्तक और देखिए कि खुशी की राह के अक्सर ही रास्ते कंटीले हैं, खुशी की राह के अक्सर ही रास्ते कंटीले हैं, दिखते दूर से आसान, दिखते दूर से आसान, पर वास्तव में पथरीले हैं। किसी की बातों ने, वादों ने, जज्बातों ने दगा किया, किसी की बातों ने, वादों ने, जज्बातों ने दगा किया। फकत लहजे रसीले थे, फकत लहजे रसीले थे, लोग अंतस में जहरीले हैं, लोग अंतस में जहरीले हैं, लोग अंतस में जहरीले हैं। बहुत बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। एक मुक्तक विनय पंवार जी को समर्पित करती हूँ कि खामोशी बोलती, खामोशी बोलती है तो दिल पर वार होता है, खामोशी और बोलती है, खामोशी बोलती है तो दिल पर वार होता है। हम चुप बैठे हों तो भी मौन असरदार होता है, हम चुप बैठे हों तो भी मौन असरदार होता है। कहे ना वो भी कुछ मुझसे, कहे ना वो भी कुछ मुझसे, चाहे कुछ ना मैं बोलूं, कहे ना वो भी कुछ मुझसे, चाहे कुछ ना मैं बोलूं। अपनी अपनी गलती का, अपनी अपनी गलती का फिर इकरार होता है, अपनी अपनी गलती का फिर इकरार होता है। खामोशी बोलती है तो जब हम लोग कोई गलती हो जाती है या किसी से कोई रूठ जाता है और जब वो बोलता नहीं है तो वो जो खामोशी बोलती है वो बड़ा दर्द देती है। तो तब अपना अपनी गलती का मौन इकरार होता है। और एक और कहना चाहती हूँ मुक्तक की, जैसा दर्द हो दिल में वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द हो दिल में वैसा मंजर होता है। पेश होते हैं फूल, पेश होते हैं फूल, पर पीठ पे खंजर होता है। तुम जैसा सोचो जैसा चाहो वैसा असर होता है, तुम जैसा सोचो जैसा चाहो वैसा असर होता है। बाहर कुछ भी हो, अरे बाहर कुछ भी हो, मौसम तो इंसान के अंदर होता है, अंदर होता है। क्या बात है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक मुक्तक मैं अर्चना जी को समर्पित करती हूँ कि मुलाकातों के सिलसिले यूं ही बनाए रखना, कि मुलाकातों के सिलसिले यूं ही बनाए रखना, नाराजगी में भी ये नजरें यूं ही जमाए रखना। आज हमारे यहाँ शमाए अश्ना पर्व है और मैं ये अर्चना जी के साथ मेरे समस्त श्रोताओं को, सभी को समर्पित करती हूँ, दर्शकों को, कि जो मुझे सुन रहे हैं, कि मुलाकातों के सिलसिले यूं ही बनाए रखना, नाराजगी में भी ये नजरें यूं ही जमाए रखना। क्या पता कब हो जाए इशारा उधर से, क्या पता कब हो जाए इशारा उधर से। आस का एक दीप तुम सदा जलाए रखना, आस का एक दीप तुम सदा जलाए रखना। कभी भी रास्ते बेहद उम्दा कि हमारी किसी से अगर दोस्ती अनबन हो गई है तो हम रास्ता रोक दें, कम से कम रास्ता नहीं रोके, आस का दीप जले। हो सकता है कभी किधर से कब इशारा हो जाए। तो बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया समर्पित करने के लिए। आपका पाठ कर रही हैं अनीता जी, और बहुत सभी दर्शक हमारे बहुत खुश हैं और बहुत बढ़िया। क्या कहने, पूनम शर्मा जी कह रही हैं, कुसुम मेहता कह रही है यस डियर, आप समर्थन में खड़ी हैं। और पुष्कर गुप्तेश्वर जी जुड़े हैं, सुंदर प्रस्तुतियां। हमारे उदयपुर के, इनको तो मैं अपना गुरु मानती हूँ। और सुप्रिया चक्रवर्ती जी जुड़ी हुई हैं जी। और आपके पास अभी 3 मिनट का समय और है, आप एक रचना और सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक रचना, एक मुक्तक वो है जो विमर्श का विषय था, जो मेरे ऊपर लागू होता है या मेरे जैसी कामकाजी बहनों पे लागू होता है, कि जरूरतें पूरी करने को घर से दूर हुए, जरूरतें पूरी करने को घर से दूर हुए, जरूरतें पूरी हुई, जरूरतें पूरी हुई तो रिश्तों से दूर हुए। अपने लिए जीने की तो कभी सूरत ही ना मिली, अपने लिए जीने की तो कभी सूरत ही ना मिली। फुर्सत जब मिली तो जिंदगी से दूर हुए, फुर्सत जब मिली तो जिंदगी से दूर हुए। और एक मेरी अंतिम रचना, एक अंतिम रचना के बाद एक हिंदी विषय पे बोलना चाह रही थी, लेकिन समय कब हो गया पता नहीं चला मुझे। तो एक हिंदी के उसमें मैं एक अपनी जरूरी समझ रही हूँ कि हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदी मेरा मान है, हिंद से ही हिंदी और मेरा हिंदुस्तान है। हिंदी दिवस को समर्पित और विशेष तौर पे एन चंद्रा जी को समर्पित, कि हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदी मेरा मान है, हिंद से ही हिंदी और मेरा हिंदुस्तान है। गागर में सागर है, कण कण उजागर है, गागर में सागर है, कण कण उजागर है। कोई छोटा ना बड़ा, हर अक्षर बराबर है,
कोई छोटा, कैपिटल ए और स्मॉल ए की तरह हमारे इसमें नहीं होता है कि कोई छोटा ना बड़ा, हर अक्षर बराबर है, हिंदी लिखे हिंदी बोले सामान्य सर्व है, हिंदी पर गर्व है, हिंदी दिवस पर्व है। ये एक हमारा एक अलौकिक पर्व बन गया है हमारे लिए कि 15 दिनों से बात चल रहा है कि हिंदी पर गर्व है, हिंदी दिवस पर्व है, हिंदी मेरा मान है, हिंदी ही सम्मान है, हिंदी हिंद से ही हिंदी और मेरा हिंदुस्तान है। अगला बंद देखिए, हिंदी मातृभाषा है, भारती की आशा है, हिंदी मातृभाषा है, भारती की आशा है, माँ की है ये ममता नहीं मातृभाषा है, माँ की है ये ममता नहीं केवल भाषा है, देती है विश्वास सदा हरती निराशा है, देती है विश्वास सदा हरती निराशा है, कागजों पे शोभती हिंदी राजभाषा है, हिंदी की है शान हिंदी, हिंदी की है शान हिंदी, हिंदी की पहचान है, हिंद से ही हिंदी और मेरा हिंदुस्तान है। अगला बंद देखिए, हिंदी में ही तुतलाए, हिंदी में ही बतलाए। कोशिश करें, इंग्लिश बहुत घुसती जा रही है, लेकिन हमको क्या कोशिश करनी है, हिंदी में ही तुतलाए, हिंदी में ही बतलाए, अंग्रेजी व उर्दू भले शौक से बत्तियां, हिंदी अंग्रेजी व उर्दू भले शौक से बत्तियां, हिंदी का चढ़े सुरूर, हिंदी हो हमारा गुरूर, हिंदी का चढ़े सुरूर, हिंदी हो हमारा गुरूर, हिंदी में ही लिखना बोलना हो जरूर, हिंदी मेरा अभिमान, हिंदी मेरा स्वाभिमान, हिंद से ही हिंदी और मेरा हिंदुस्तान है, संस्कृत की बेटी हिंदी उर्दू की बहना है, सरल सहज हिंदी माँ भारती का गहना है, हिंदी पे जान लुटाए, हिंदी को ही आजमाए, राष्ट्र यज्ञ में दे आहुति, हिंदी को ही अपनाए, इस कविता महायज्ञ में दे आहुति, हिंदी को ही अपनाए, हिंदी से है नाम मेरा, हिंदी को प्रणाम है, हिंदी से है नाम मेरा, हिंदी को प्रणाम है, हिंद से ही हिंदी और मेरा हिंदुस्तान है। ये अंतिम बंद देखिएगा कि हिंदी मेरी कहानी है, हिंदी मेरा किस्सा है, हिंदी मेरी कहानी है, हिंदी मेरा किस्सा है, हिंदी मेरी रवानी है और हिंदी मेरा हिस्सा है, हिंदी मेरी जमी है, हिंदी आसमान, हिंदी मेरी जमीन है, हिंदी आसमान है, हिंदी मेरा अरमान, माँ शारदे का वरदान, हिंदी ही जय जवान, हिंदी ही जय जवान, हिंदी से ही जय किसान, हिंदी से ही जय जवान, हिंदी से ही जय किसान है, हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरी हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदी मेरा मान है, हिंद से ही हिंदी और मेरा हिंदुस्तान है, हिंद से ही हिंदी मेरा हिंदुस्तान है। बहुत खूब। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अनीता अन्ना जी, और बहुत शुक्रिया आपकी। यहाँ पर प्रियंका जहांगीर, ईश भट्ट जी, सुप्रिया चक्रवर्ती, संतोष शेरोन, इशिता लाहिरी, कुसुम मेहता जी, पूनम शर्मा जी, सभी जुड़े हुए हैं और निरंतर आपके रचना धर्मिता की तारीफ कर रहे हैं। सभी को आपका काव्य पाठ पसंद आया है और अपने कीमती समय से समय देने के लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। समय सबसे कीमती है, बिल्कुल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।